हेलो एवरीवन, आज का स्टोरी है डोरेमोन द मूवी नोबिता तीन काबिल तलवारबाज का। तो कहानी का शुरुआत होता है एक भयानक जगह से, जहां नोबिता, डोरेमोन व जियान सुनियो सभी लोग सुजुका के किडनैप होने के कारण परेशान रहते हैं। तभी अचानक यह डोरेमोन लोगों को किसी चीज के आने का पता चल जाता है और सभी डर जाते हैं सिवाय नोबिता व डोरेमोन के। या फिर नोबिता व डोरेमोन को एक सुपर हीरो के भेष में दिखाया जाता है, जो जियान व सुनियो को चिंता मत करो कहता रहता है। फिर यह नोबिता व डोरेमोन दोनों राक्षसों के सिपाहियों से लड़ते रहते हैं। आखिरकार में राक्षस के राजा के पास पहुंच जाते हैं। यह राक्षस सुजुका को अपने कब्जे में रखा रहता है, जिसके बाद यह नोबिता राक्षस को हरा देता है, वह सुजुका को छुड़ा लेता है। वह सभी सुपर हीरो का तारीफ करते रहते हैं। यह फिर नोबिता की मम्मी नोबिता को उठाती रहती है। नोबिता फिर अपने सपने से उड़ जाता है, जिसके बाद यह नोबिता के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ नोबिता अपने सपने के बारे में सोचता रहता है। यह नोबिता के सर नोबिता को पढ़ाई में ध्यान न देने के कारण उसे कक्षा से बाहर कर देता है। यह स्कूल के छुट्टी हो जाने के बाद नोबिता अपने घर जाने लगता है। वह साथ ही सपनों की दुनिया के बारे में सोचता रहता है, जिसके बाद अचानक जियान और सुनियो नोबिता को तंग करते रहते हैं। फिर यह नोबिता घर में आ जाता है। वह डोरेमोन को सुबह के सपने फिर से वापस लाने को बोलता है, जिसके बाद यह डोरेमोन नोबिता को बोलता है, सपनों के जीवन जीना बंद करो नोबिता, अपने होमवर्क पर ध्यान दो कहकर डोरेमोन वहां से चला जाता है। यह रात हो जाती है और नोबिता घर में नहीं आया रहता है, जिसके कारण डोरेमोन व नोबिता की मम्मी दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर डोरेमोन यह नोबिता को ढूंढने के लिए स्कूल के पास पहाड़ में जाता रहता है। कुछ समय बाद नोबिता कहीं नहीं मिलने के कारण डोरेमोन रोता रहता है। तभी नोबिता डोरेमोन के पास आ जाता है। फिर यह डोरेमोन नोबिता को बहुत चिल्लाता है। नोबिता फिर डोरेमोन को कहता है, क्या तुम मुझे सपना देखने में मदद करोगे डोरेमोन? जिसके बाद डोरेमोन नोबिता का बात मान जाता है। जिसके बाद यह नोबिता घर में आकर खाना व मम्मी का डांट सुनता रहता है। नोबिता मम्मी से माफी मांगकर अपने कमरे में आ जाता है और नोबिता डोरेमोन को सपने का वादा पूरा करने बोलता है। जिसके बाद डोरेमोन अपना ड्रीम टूल मशीन निकालता है। फिर दोनों मशीन में अलग अलग प्रकार के सपने देखते रहते हैं। यह आखिर में डोरेमोन नोबिता को सपने से उठने बोलता है, क्योंकि नोबिता ने अपने बिस्तर गीला कर लिया था। जिसके बाद यह डोरेमोन नोबिता के कपड़े सुखाने में मदद करता है। यह नोबिता फिर स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलता है और नोबिता को रास्ते में याद आता है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। इस कारण से नोबिता स्कूल के पास पहाड़ में अपना होमवर्क करता रहता है, लेकिन यह नोबिता अपना होमवर्क नहीं कर पाता है। तभी अचानक एक अजीब सा आदमी आता है और नोबिता को ज्ञान पेड़ का फल देता है। वह कहता है कि यह फल खाकर तुम अपना होमवर्क चुटकियों में पूरा कर सकते हो। जिसके बाद नोबिता फल खाकर अपना होमवर्क 5 मिनट में पूरा कर लेता है और खुश होकर सो जाता है। यह फिर स्कूल की घंटी बज जाती है। घंटी की आवाज सुनकर नोबिता उठकर अपने स्कूल जाता रहता है। यह स्कूल में नोबिता के टीचर नोबिता का होमवर्क देखता है और नोबिता का तारीफ करता रहता है। कुछ समय बाद यह स्कूल की छुट्टी हो जाने के कारण नोबिता अपने घर जाते जाते उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचता रहता है। तभी अचानक वह अजीब सा आदमी नोबिता के सामने आ जाता है और नोबिता को एक 3 काबिल तलवारबाज के बारे में बताकर वह से चला जाता है। यह नोबिता घर में आ जाता है, वह सो जाता है। तभी डोरेमोन नोबिता को एक डायरेक्ट मेल के बारे में बताता है। वह उस मेल में 3 काबिल तलवारबाज के बारे में बताता है, जिसे सुनकर नोबिता डोरेमोन को उस कहानी को खरीदने के लिए मनाता रहता है। यह रात में डोरेमोन व नोबिता दोनों पार्सल का इंतजार करते रहते हैं। तभी यह नोबिता के घर की छत पर वह अजीब सा आदमी कुरियर जल्दी भेजने के लिए फोन करता है। यह नोबिता के घर में तुरंत पार्सल आ जाता है। फिर यह नोबिता तुरंत सपना देखने के लिए सो जाता है और डोरेमोन ड्रीम टूल को चलाता रहता है।
यह नोबिता के सपने में नोबिता स्कूल में रहता है। तभी यह टीचर व उसकी मम्मी उसे पकड़ने के लिए भागते रहते हैं। फिर यह नोबिता एक अजीब सी रोशनी को देखता है। वह उसके अंदर चला जाता है। नोबिता फिर सुजुका परी से मिलता है। परी नोबिता को इस कहानी के बारे में बताती है। वह नोबिता को नोबिता नियान कहती है। साथ ही नोबिता को तुम एक महान योद्धा हो, वह तुम हमारी रक्षा करोगे कहती है। यह नोबिता फिर अचानक आसमान में पहुंच जाता है। वह नीचे आसमान से गिरता रहता है। तभी यह नोबिता चांद के कारण बच जाता है। फिर यह परी नोबिता को एक शहर का नजारा दिखाती है। वह कहती है कि यह शहर राक्षसों ने जलाया है और इस पर कब्जा किया है। तभी यह एक हाथी जैसा राक्षस नोबिता के ऊपर हमला करने आता रहता है। फिर यह परी नोबिता की मदद के लिए चांद के हवा को खोल देती है। यह नोबिता चांद के हवा खुलने के कारण दूर चला जाता है। साथ ही वह पानी में गिर जाता है और नोबिता पानी से किनारे में पहुंच जाता है। यह नोबिता एक जंगल में आ जाता है और परी को ढूंढने लगता है। तभी नोबिता को जंगल में आग जलते हुए दिखाई देता है और उसकी तरफ बढ़ता रहता है। यह एक आदमी को दिखाया जाता है जो आग पर बैठकर खाना खाता रहता है। तभी यह सुनियो तलवारबाज को दिखाया जाता है। फिर यह नोबिता उसके पास उससे मिलने लगता है। सुनियो बातों बातों में कहता है कि मैं यह एक रहस्यमय चीज को ढूंढने आया हूँ जो मुझे इस दुनिया का ताकतवर तलवारबाज बना देगा कहता है। वह साथ ही उस जगह के बारे में नोबिता को बताता रहता है। जिसके बाद तो सुनियो नोबिता को खाने का लालच देकर नोबिता को अपना गुलाम बना लेता है और नोबिता को अपना सारी बात मानने के लिए बोलता रहता है। दूसरी तरफ महल में सुजुका को दिखाया जाता है। सुजुका के पापा कहता है जो राक्षसों के राजा को हराएगा वह तुम्हारा जीवन साथी बनेगा कहता है। यह सुनकर सुजुका अपने पापा के आदेश को सुनकर नाराज हो जाती है और कहती है आप अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी कहकर अपने पापा को धमकी देती रहती है। या फिर जंगल में सुबह के समय को दिखाया जाता है जहाँ सुनियो व नोबिता बात करते करते शिरोगामी तलवार का खोज करते रहते हैं। तभी अचानक सुनियो किसी की आवाज सुनकर वह से भागने लगता है और नोबिता को वहां जाकर देखने बोलता है। जिसके बाद तो नोबिता वहां देखता है कि कोई भालू का बच्चा फंसा है और फिर नोबिता उसे छुड़ा लेता है। तभी अचानक यह जियान तलवारबाज को दिखाया जाता है और नोबिता को उसका शिकार भगाने के कारण उसे मारने ही वाला रहता है। फिर यह सुनियो नोबिता को छोड़ने बोलता है और जियान से मुकाबला करने लगता है। यह जियान सुनियो को आसानी से हरा देता है और सुनियो जियान से माफी मांगता है। साथ ही मैं और मेरा नौकर को आपके साथ मिला लीजिए कहता रहता है। जिसके बाद यह नोबिता जियान व सुनियो के सामान उठाते हुए थक जाता है। साथ ही सुनियो बोलता रहता है कि यह शिरोगामी तलवार पेड़ों के आसपास ही होगा। कुछ समय बाद यह शिरोगामी तलवारबाज के मिलने वाले पेड़ को दिखाया जाता है। वह तीनों लोग उसे पाने के लिए सभी पेड़ में चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यह नोबिता हार मान जाता है। वह सो जाता है। साथ ही यह जियान व सुनियो दोनों पेड़ में चढ़ते रहते हैं। फिर यह सुनियो नोबिता की तरफ रस्सी फेंकता है और नोबिता को पानी बांधकर देने बोलता है। जिसके बाद नोबिता थैले में पानी भरता रहता है। तभी नोबिता को पानी में कुछ चीज चमकते हुए दिखाई देता है और यह चीज चांद रहता है जिसका हवा निकल चुका था। वह नोबिता उसमें हवा भरने लगता है। जिसके बाद नोबिता चांद की मदद से वह जियान व सुनियो से जल्दी पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है और एक खजाने वाले संदूक के पास पहुंचता है। वह संदूक से शिरोगामी तलवार व कवच बाहर निकल जाता है और नोबिता उसे पहन लेता है। जिसके बाद संदूक नोबिता को यहाँ से जाने का रास्ता बताता है। फिर यह नोबिता सीधे नीचे आ जाता है, जिसे देखकर जियान व सुनियो दोनों रस्सी के सहारे पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। वह नोबिता को तलवार कवच देने को जबरदस्ती करते रहते हैं, लेकिन यह नोबिता के तलवार ऑटोमेटिक चलता रहता है। वह जियान व सुनियो
दोनों को नोबिता अकेले हरा देता है, जिसे देखकर नोबिता के सामने दोनों सर झुकाते हैं। वह अब हमारे मालिक हो, दोनों नोबिता को कहते रहते हैं। फिर नोबिता दोनों को बोलता है, मैं तुम लोगों को नौकर नहीं समझता, हम तीनों एक दोस्त की तरह रहेंगे कहता है। फिर तीनों राक्षस से एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। या फिर नोबिता के घर को दिखाया जाता है, जो नोबिता सोकर जल्दी उठ जाता है। वह नोबिता सभी दोस्तों से अपना मुलाकात करता रहता है, लेकिन यहाँ उनके दोस्तों को सपने के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, जिसके कारण से नोबिता अफसोस करने लगता है। और यह रात में नोबिता डोरेमोन को कहता रहता है कि सभी दोस्त एक ही सपना देखे, ऐसा कुछ करो डोरेमोन। जिसके बाद नोबिता सभी के माथे में एंटीना लगाता है और खुद सोने चला जाता है। या फिर नोबिता अपने सपने में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं रहता है। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता के सपने में आ जाता है। वह डोरेमोन, अब मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा है। फिर यह जियान व सुनियो भी अपने सपने से नोबिता के सपने में आ जाते हैं और दोनों नोबिता के बात नहीं मानते रहते हैं। इस कारण डोरेमोन रिमोट से उन्हें झटका देता है और यह जियान व सुनियो बात मानने लगते हैं। तभी अचानक एक भालू आ जाता है और सभी के ऊपर गुर्राने लगता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। वह डोरेमोन, सुनियो, जियान वहां से भागने लगते हैं, लेकिन यह नोबिता आया नहीं रहता है और सभी लोग नोबिता को देखने चले जाते हैं। यह भालू नोबिता को पकड़ लेता है। तभी यह छोटा भालू आ जाता है और छोटा भालू बताने लगता है कि इन्होंने ही मेरा जान बचाया था। वह भालू नोबिता से माफी मांगता रहता है। फिर यह नोबिता ड्रैगन का पता भालू से पूछने लगता है। यह भालू फिर ड्रैगन का पता बताने के लिए तैयार हो जाता है। या फिर अजीब से पक्षी को दिखाया जाता है, जो नोबिता लोग पक्षी को देखकर आश्चर्यचकित रहता है। वह साथ ही नोबिता को कहीं मैंने यह पक्षी को देखा था कहते हुए सोचता रहता है। फिर यह सभी ड्रैगन को हराने के लिए एक साथ ड्रैगन के जगह में जाते रहते हैं। यह दूसरी तरफ यह राजा के महल को दिखाया जाता है, जहाँ राजा परेशान रहता है क्योंकि यह राज्य के आम लोग अपने जान राक्षसों से बचाकर राज्य को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी यह महल में राजा को पता चलता है कि उसकी बेटी घर छोड़कर जा रही है और सभी सिपाहियों को राजा राजकुमारी की खोज करने का आदेश देता है। और यह राजकुमारी सुजुका अपने घोड़े द्वारा राज्य से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ यह जंगल के इलाके को दिखाया जाता है। सभी लोग खाना खाते रहते हैं। तभी यह डोरेमोन अपने गैजेट को दिखाकर सभी का मनोरंजन करता रहता है, लेकिन यह नोबिता को यह अच्छा नहीं लगता रहता है और यह बैग को नोबिता फेंक देता है। वह एक टूटा हुआ तारा बैग को ले जाता है। वह डोरेमोन अपने झाड़ू को बैग को वापस लाने के लिए भेज देता है। यह राक्षस के किलों को दिखाया जाता है, जहां यहाँ के सम्राट तीनों तलवारबाजों को खत्म करने का प्लान बनाता रहता है। यह दूसरी तरफ डोरेमोन लोग ड्रैगन की गुफा में पहुंच जाते हैं। वह सभी भालू से आखिरी विदाई लेते रहते हैं, जिसके बाद सभी लोग ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। या फिर सभी लोग ड्रैगन की गुफा में जाते रहते हैं। तब यह नोबिता की पैर में गर्म पानी के कारण नोबिता कहीं दूर जगह में जाकर गिर जाता है, जिसके बाद यह डोरेमोन लोग नोबिता को ढूंढने लगते हैं। या फिर जियान व सुनियो दोनों ड्रैगन की जगह में आ जाते हैं और ड्रैगन से लड़ने लगते हैं, लेकिन यह ड्रैगन का सामना करते करते ड्रैगन दोनों को पत्थर का बना देता है। या फिर डोरेमोन नोबिता को ढूंढ लेता है और दोनों ड्रैगन के पास जाते हैं। वह साथ ही दोनों ड्रैगन से बाल बाल बचते रहते हैं। वह दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। यह दूसरी तरफ सुजुका को दिखाया जाता है, जो भूख के मारे थक कर चूर हो जाती है। तभी यह एक स्टार को दिखाया जाता है, जो डोरेमोन के बैग रहता है। फिर यह सुजुका उस बैग में खाने खोजती रहती है। बैग में कई प्रकार के खाने देखकर सुजुका खुश हो जाती है। साथ ही यह सुजुका डोरेमोन का झाड़ू निकालने लगती है और यह झाड़ू सुजुका को उड़ाकर कहीं ले जाता रहता है। कुछ समय बाद यह झाड़ू डोरेमोन के पास आ जाता है।
वह नोबिता और डोरेमोन दोनों राजकुमारी सुजुका से परिचय करते हैं और तीनों ड्रैगन को हराने का प्लान बनाते रहते हैं। फिर सभी लोग अपने ऊपर धूल लगाकर ड्रैगन का सामना करने के लिए उसके गुफा में जाते रहते हैं और यह ड्रैगन सोता रहता है। वह साथ ही चौकन्ना होकर देखता है, लेकिन यह डोरेमोन लोग पत्थर का पुतला की तरह दिखते रहते हैं, जिससे ड्रैगन बेफिक्र सोता रहता है। तभी नोबिता जियान व सुनियो को पत्थर की तरह देखता है। वह घबराकर उनको पुकारने लगता है, जिससे ड्रैगन उठ जाता है और नोबिता के ऊपर हमला करता है। लेकिन यह पत्थर के पीछे वह गर्म पानी के पत्थर में खड़ा रहता है, जिसके बाद यह पानी के ऊपर होने से नोबिता ड्रैगन के पास चला जाता है और ड्रैगन के दोनों मूंछों को काट देता है, जिससे ड्रैगन बेहोश हो जाता है। फिर यह नोबिता ड्रैगन को मारने की कोशिश में यह भावुक हो जाता है और कहता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जो भी चीज जिंदा है उसे मारने का हक किसी को भी नहीं है। नोबिता कहता रहता है, लेकिन यह ड्रैगन जग उठता है, जिससे नोबिता लोग भागने लगते हैं। फिर यह ड्रैगन नोबिता लोगों को बताता है कि मुझसे तुम लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों पर अपना आग नहीं उगलूंगा। मैं खुद को बचाने के लिए मैं उन्हें तकलीफ पहुंचाता हूं, वह पत्थर में बदल देता हूं। लेकिन तुम लोग अच्छे लोग हो, जो मैंने पहली बार देखा है। वह तुम लोग अच्छे हो, इसी कारण तुम लोगों को मेरे पसीने से नहाने दूंगा, जिससे तुम लोग अमर तो नहीं होगे, लेकिन एक बार मरने के बाद तुम फिर से जिंदा हो जाओगे, जिससे यहाँ सभी लोग नहाते हैं। वह सुनियो और जियान फिर से इंसान बन जाते हैं, जिसके बाद सभी ड्रैगन से आखिरी मुलाकात करते हैं। वह ड्रैगन सभी को राक्षसों से लड़ने के लिए डोरेमोन लोगों को रास्ता बताता है। फिर यह सभी नदी को पार करके एक किले में पहुंच जाते हैं और वहां के जर्रा से मुलाकात करते हैं। वह सभी लोग राक्षसों के सेनाओं को हराने का प्लान बनाते रहते हैं, जिसके बाद यह राक्षसों का जनरल अपने मिट्टी के सेनाओं को उठाता रहता है, महल पर हमला करने का आदेश देता है। वह सभी राक्षस लोग महल में पहुंच जाते हैं। तभी यह तहखाने से डोरेमोन लोगों का आवाज आता रहता है। वह सभी राक्षस तहखाने में जाते रहते हैं। वह डोरेमोन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी यह रेडियो को दिखाया जाता है, जो यह राक्षसों को धोखा देने के लिए रहता है। जिसके बाद यह तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। वह ऊपर से पानी आता रहता है। यह पानी डोरेमोन के जादुई बैग से आता रहता है और यह पानी से सभी मिट्टियों के सिपाही घुल जाते हैं। या फिर राक्षसों का लीडर ऊपर आता है। वह सभी तलवारबाजों से एक साथ लड़ता है, लेकिन यह राक्षस हार जाता है। वह अपना जान बचाकर भाग जाता है। वह जर्रर राक्षसों के राजा से मिलता रहता है। वह नाकाम होने से राजा पाई को सजाए मौत देता है। फिर यह एक हाथी राक्षस को दिखाया जाता है, जो नोबिता लोगों से हार का बदला लेना चाहता हूँ कहता रहता है। यह राक्षसों का राजा यह हाथी राक्षस को डोरेमोन लोगों को खत्म करने का आदेश देता है। फिर यह हाथी राक्षस अपने सेनाओं के साथ वह राजा के राज्य में हमला करने की तैयारी करता रहता है। दूसरी तरफ इधर बड़े राजा जीत की खुशी के मारे रोने लगता है। या फिर एक किले को दिखाया जाता है, जहां हाथी राक्षस नोबिता लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहता है। यह नोबिता राक्षसों के खतरनाक फौज देखकर डोरेमोन को पॉकेट का यूज करने बोलता है, जिसके बाद यह पॉकेट का यूज करते हुए हाथी राक्षसों के सेनाओं के एक के बाद एक दलों को डोरेमोन अपने गैजेट से उन राक्षसों की सेनाओं को हराते रहता है। यह देखकर हाथी राक्षस गुस्सा हो जाता है और तलवारबाजों को लड़ने की चुनौती दे देता है, जिसके बाद नोबिता व हाथी राक्षसों के बीच लड़ाई होता है। वह नोबिता हाथी राक्षस को आसानी से हरा देता है, जिसके बाद यह राक्षसों के पालतू पक्षी नोबिता के जीतने का राज सुन लेता है और यह डोरेमोन के पॉकेट को चुरा लेता है। वह अपने राक्षस महाराज को पॉकेट को सौंप देता है। यह दूसरी तरफ डोरेमोन लोग राजा के सेनाओं के साथ जीत के जश्न मनाते रहते हैं। तभी अचानक अंधेरा हो जाता है और यह नोबिता के अलावा सभी लोग बेहोश हो जाते हैं।
जिसके बाद यह राक्षस के पक्षी को दिखाया जाता है। नोबिता यह पक्षी के पीछे पीछे जाता रहता है। वह राक्षस के राजा नोबिता के सामने आ जाता है और नोबिता राजा से लड़ने लगता है, लेकिन यह नोबिता के लिए यह छलावा रहता है। वह राक्षसों नोबिता के ऊपर हमला कर देता है और यह नोबिता धूल में मिल जाता है, जिसके बाद तो नोबिता फिर से जिंदा हो जाता है और यह इस बार नोबिता आम इंसान बन जाता है और साथ ही सभी को मारने ही वाला रहता है। तभी नोबिता की मम्मी यह सपने की मशीन को बंद कर देती है और यह ड्रीम ओवर हो जाता है, जिसके बाद यह नोबिता की मम्मी डोरेमोन व नोबिता को दोनों को उठाती है और यह कुछ समय बाद डोरेमोन लोग ड्रीम मशीन को वापस करने के लिए कॉल करते हैं, क्योंकि यह मशीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद नोबिता माथे पर लगे हुए एंटीना को सभी को उतारने के लिए बोलता है, लेकिन यह सुजुका नहाने के कारण वह अपने एंटीना को उतारने के लिए भूल जाती है। यह रात में नोबिता के घर में ड्रीम मशीन अचानक चालू हो जाता है और यह सुजुका परी नोबिता लोगों को महल को बचाने बोलती है। फिर यह नोबिता व डोरेमोन राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यह डोरेमोन के पॉकेट खो जाने वाली बातें सभी को पता चलता है। फिर यह डोरेमोन बोलता है, हमें जीतना ही होगा, कहकर राक्षसों से लड़ने के लिए सभी लोग जाते रहते हैं। यह दूसरी तरफ सुजुका को दिखाया जाता है, जो अकेले राक्षस राजा से लड़ने के लिए जाती है, लेकिन यह राक्षस राजा सुजुका को धूल में मिला देता है और यह राक्षस राजा नोबिता लोगों से लड़ने जाता है। वह सबसे पहले डोरेमोन के ऊपर हमला करता है, फिर नोबिता के ऊपर। इधर सुजुका फिर से एक बार जिंदा हो जाती है और अपने सामने डोरेमोन के पॉकेट को देखती है। यह राक्षस राजा नोबिता को पकड़ लेता है, जिसके बाद सुजुका डोरेमोन के गैजेट बिग लाइट को यूज करती है और शिरोगामी तलवार को बड़ा कर देती है, जिसके बाद यह तलवार राक्षस राजा के आर पार हो जाता है और यह राक्षस राजा खत्म हो जाता है। वह सभी लोग सही सलामत रहते हैं। यह फिर राजा के किले को दिखाया जाता है, जहां सभी लोग नोबिता का सम्मान करते रहते हैं। यह राजा अपनी बेटी सुजुका से मिलता है। वह सुजुका नोबिता को पसंद करने लगती है और यहाँ के कर्मचारी नोबिता लोगों को बुलाने आया रहता है। इधर डिलीवरी बॉय यह ड्रीम मशीन लेने आया रहता है और मशीन को लेकर चला जाता है, जिसके बाद नोबिता लोग उठ जाते हैं। यह नोबिता अगले दिन सुजुका से मुलाकात करता है और दोनों सपने का बात करके दोनों शर्मा जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करते रहते हैं और यहाँ पर मूवी यही पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को यह डोरेमोन मूवी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और ऐसे वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।